जब चिराग पासवान अपने पैंट का नारा ठीक से बांधना नहीं चाहते थे, उस समय से नीतीश कुमार जी राजनीति कर रहे हैं। भौगोलिक स्थिति कैसी थी, बिहार की दुर्दशा कैसी थी, बिहार में बिजली पानी की समस्या थी, उस सबसे निजात दिलाने वाला अगर कोई है तो बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुलिस दारू सर्च करते हुए दुल्हन के कमरे तक चली जाती है, जाते हैं वो, और उसका सवाल आप सदन में लोकसभा में उठाते हैं। की बेटी, शोषित वंचित की बेटी, गरीब की बेटी को सामंतवादी उठा करके 17 दिन तक रेप करता है, 18वां दिन हत्या करके उसको खंदक बांस में गाड़ के खंदक में। चिराग पासवान से आजादी, भाजपाइयों से आजादी, नागपुरी संघी दलित से आजादी, झंडे वालन दलित संघी से आजादी मिलेगा, वो पूछ रहे हैं। बिहार को चाहिए नीतीश कुमार से आजादी। नीतीश कुमार अभी देश के प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं, और वो जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के विकास के साथ साथ बिहार कोई तो जापान बनेगा। आजादी चाहिए नीतीश कुमार से, ये हम नहीं कह रहे हैं। आरएलजेपी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था कि बिहार को आजादी चाहिए नीतीश कुमार से। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान जी है। इनसे हम जानेंगे कि सर, आप युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, और इधर चिराग पासवान भी जो जमुई के सांसद है, वो लगातार उनके ट्विटर से ट्वीट हो रहा है एलजेपीआर की तरफ से कि आज़ादी चाहिए बिहार को नीतीश कुमार से। वाकई में आजादी चाहिए, आजादी आजादी, परिवारवाद से आजादी, आजादी आजादी, जुमलेवाद से आजादी, आजादी आजादी, जमुई के सांसद से आजादी, आजादी आजादी, हाजीपुर के सांसद से आजादी, आजादी आजादी, ये समस्तीपुर के सांसद से आजादी। ये जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाले लोग हैं, वो जो जुमले दे रहे हैं युवा नौजवानों को, बट उससे आजादी। साहब, ये 50 साल की राजनीति में ये शाही पासवान एंड परिवार पार्टी ने जुमला ही दिया है। इससे वाकई में बिहार को आजादी चाहिए, बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति को आजादी चाहिए। तो नीतीश कुमार क्या किए हैं? वही तो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार से आजादी चाहिए बिहार को। जब चिराग पासवान अपने पैंट का नारा ठीक से बांधना नहीं चाहते थे, उस समय से नीतीश कुमार जी राजनीति कर रहे हैं, और शायद वो उनका 2014 से पहले उनका पता एड्रेस खंगालेंगे तो 12 जनपद दिखेगा साहब, और उस 12 जनपद में ये चिराग पासवान रहते थे। बिहार कैसा था, बिहार की भौगोलिक स्थिति कैसी थी, बिहार की दुर्दशा कैसी थी, बिहार में बिजली पानी की समस्या थी, उस सबसे निजात दिलाने वाला अगर कोई है तो बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसका नाम है। समझे साहब? तो आखिर ऐसा सुनिए, चिराग पासवान से पूछिए आप लोग कि हर घर नल जल योजना को मॉडल को किसी ने गले लगाया, प्रधानमंत्री ने गले लगाया, तो इतना ही बुरा था वो योजना, तो क्यों नरेंद्र मोदी उनके आका जिसके वो हनुमान है, तो क्यों उन्होंने गले लगाया? अच्छा, राजकुमार जी, क्या लगता है जमुई की जो जनता है इस बार चिराग पासवान पर फिर से विश्वास करेगी? एकदम नहीं करेगी, और नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो संवैधानिक अधिकार दिए थे, रिजर्व सीट का, आरक्षित सीट का, उस आरक्षित सीट पे कोई दलित का ही बेटा, SC ST का ही बेटा चुनाव लड़ेगा। अगर ये शाही पासवान एंड परिवार पार्टी 50 साल से 10 साल से चिराग पासवान जमुई में है, हाजीपुर में है, समस्तीपुर में, अगर वहां के दलितों का, अनुसूचित जाति जनजाति का अगर विकास नहीं हो पाया, अवसर नहीं मिल पाया, तो उसके लिए दोषी ये शाही पासवान एंड परिवार पार्टी है। क्योंकि बाबा साहब कहते कि ये आरक्षित सीट इसीलिए दिया जा रहा है कि वहां से जीत के लोग वो उसकी बात करेंगे, और गरीब दलित शोषित वंचित लोगों को सामंतवादियों के मुख्य धारा में कड़ी से जोड़ना है। चिराग पासवान तो हर जगह पहुंचते हैं जहां पर दलितों के साथ अत्याचार होता है। साहब, अत्याचार होता है, कहां पहुंचते पता है आपको? बताइए। उनकी औकात कितनी है पता है? एक सांसद होकर जेट सुरक्षा में चले, हेलो SP साहब, मैं चिराग पासवान बोल रहा हूं। अरे भैया, इतनी ही तुम्हारी औकात है? तुमसे ज्यादा तो राजकुमार पासवान बोलता है, हेलो DM साहब, मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान बोल रहा हूँ, हेलो CMO साहब, मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान बोल रहा हूँ। अभी तक अभियुक्त फरार क्यों है, अभी तक अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई है, इसकी बात करता हूं मैं, मुआवजे की बात करता हूं। आप यू आर ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और यू आर सेइंग लाइक दिस। तो जहां जहां दलितों को सताया जाता है वहां वो तो आवाज उठाते हैं ना। कहां कहां? एक नीतीश कुमार का पुलिस दारू सर्च करते हुए दुल्हन के कमरे तक चली जाती है, जाते हैं वो, और उसका सवाल आप सदन में लोकसभा में उठाते हैं। एक दलित की बेटी, शोषित वंचित की बेटी, गरीब की बेटी को सामंतवादी उठा करके 17 दिन तक रेप करता है, 18वां दिन हत्या करके उसको खंदक बांस में गाड़ के खंदक में गाड़ देता है। हाजीपुर क्या समस्या रहता, जो रामविलास जी कहते थे हाजीपुर मेरी माँ है,
वहाँ की बेटी का रेप होता है, उसका लोकसभा सदन में आप सवाल नहीं उठाते हैं साहब, और आप दलित ही तैसी कहाँ से हो सकते? हनुमान है तो कैसे सवाल उठाएंगे? हनुमान है ना मोदी जी के, तो कैसे सवाल उठाएंगे आप बोल रहे हैं? इसीलिए चिराग पासवान से आजादी, भाजपाइयों से आजादी, नागपुरी संघी दलित से आजादी, झंडे वालन दलित संघी से आजादी, ये आजादी चाहिए। तो नीतीश कुमार से कब आजादी मिलेगा वो पूछ रहे हैं। बिहार को चाहिए नीतीश कुमार से आजादी। नीतीश कुमार अभी देश के प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं, और वो जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के विकास के साथ साथ बिहार कोइटो जापान बनेगा, और बिहार एक उन्नत प्रदेश के जो दौर में है आज, उस कड़ी को ये लोग रोकना चाहते हैं। ये बिहार का दुश्मन है, ये बेटा नहीं। प्रधानमंत्री बता दे रहे हैं, उनके लोग बोल रहे हैं बीजेपी, नीतीश कुमार तो अपना जमानत में नहीं बचा पाए। ये बेटा नहीं है बिहार के चिराग पासवान, ये बिहार के दुश्मन है, बिहार के 13 करोड़ आवाम का दुश्मन है, बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति दुसाध पासवानों का दुश्मन है चिराग पासवान। ये मैं डंके की चोट बोलता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। चलिए, तो चिराग पासवान जो है दुसातों और दलितों के वो दुश्मन है, बिहार के दुश्मन है, वो हितैषी नहीं है। और तमाम मुद्दों पर आप लोगों ने सुना कि युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान क्या कुछ कह रहे थे। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।